कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को एक मामले में क्लीन चिट मिल गई है, जो सबसे गंभीर मामला था। 30 अप्रैल को कुछ महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट और मानसिक प्रताड़ना जैसे कई आरोप लगाए, और जिसमें कुल 7 महिलाएं थीं, जिसमें से 6 बालिग थीं और एक नाबालिग थी। बालिग तो वो भी थी, लेकिन उसमें जो नाबालिग मैं कह रहा हूँ, उसमें उसने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब मेरे साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया था तब मैं नाबालिग थी, और बाकी जो 6 बालिग हैं उनके साथ उन्होंने बालिग होते हुए सेक्सुअल एब्यूज़ किया था। ये आरोप कुल 7 महिला पहलवानों ने लगाया। ये आरोप 30 अप्रैल को लगाया, और 30 अप्रैल से लेकर 28 मई तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा, पुलिस नोकझोंक जारी रही। और 28 मई को जो है महिला पहलवानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 15 जून तक केंद्र सरकार के आदेश पर अगर दिल्ली पुलिस चार्जशीट अदालत में फाइल नहीं करती है तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ को और मजबूत तरीके से उठाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की चार्जशीट 2 कोर्ट में, एक पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग वाले केस में 550 पन्ने की चार्जशीट दायर की, और बाकी राव एवेन्यू कोर्ट में उसने दायर की चार्जशीट। 1000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट थी। नाबालिग ने सबसे पहले जब आरोप लगाया था तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोला कि जब मैं नाबालिग थी तब ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ किया। लेकिन जब उसका पुलिस वेरिफिकेशन, जब पुलिस ने अपना इंटरोगेशन उससे किया तो, और उसके बाद उसने बोला कि उस समय मैं बहुत मानसिक रूप से प्रॉब्लम में थी और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी, बहुत डिप्रेशन में थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस कारण मैंने उन पर सेक्सुअल एब्यूज़ का आरोप लगाया, जबकि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह पर पास्को एक्ट की धाराएं हटा दी। अब इसकी सुनवाई कोर्ट जो है 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। 4 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा इसकी। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब कोर्ट तय करेगी कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह पर पास्को के तहत कार्रवाई आगे शुरू की जा सकती है कि ये रद्द की जा सकती है। बाकी जो 6 महिला पहलवान हैं जो आरोप लगाई थी सेक्सुअल अब्यूज़ का, वो तो केस चलेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह पे, उसमें आगे देखिए क्या होता है। आइए जान लेते हैं ये पास्को एक्ट होता क्या है। पास्को एक्ट, उस समय आपने बहुत चर्चित रेप कांड सुना था, निर्भया रेप कांड, बहुत दर्दनाक था, पूरा देश हिल गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी, उसको जल्दबाजी में एक पास्को एक्ट कानून लाना पड़ा, जिसमें 2019 में संशोधन हुआ। पास्को एक्ट नाबालिग लड़का लड़की दोनों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाता है कि अगर कोई लड़का या लड़की नाबालिग है, जिसकी उम्र बालिग नहीं है, वो अगर उसके साथ कोई भी व्यक्ति जो बालिग है या बालिग नहीं भी है लेकिन उसका कृत्य ऐसा है कि वो बालिगों जैसा है, तो उसके ऊपर पास्को एक्ट की धाराएं लगेंगी। इसमें हर जुर्म के लिए अलग अलग धाराएं हैं। सबसे पहले कि अगर किसी व्यक्ति पर पास्को एक्ट लगता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होगी, और पुलिस 24 घंटे के भीतर पीड़ित लड़का लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत करेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे बच्ची की जो है रखवाली करेगा, देखभाल करेगा, और स्पेशल कोर्ट बच्चे की सुनवाई करेगा, और बच्चे की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी, ये प्रावधान है। और कोर्ट बच्चे के लिए मुआवजा भी तय करता है कि बच्चे को कितना मुआवजा दिया जाए। साथ में जब बच्चे या बच्ची का मेडिकल होगा तो उसको उस वातावरण में किया जाएगा या उस तरीके से किया जाएगा जिससे उसको बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर यदि पीड़ित बच्ची है तो उसके साथ उसके माँ बाप या जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करे, एक लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है मेडिकल जांच के समय। और अगर पास्को एक्ट में आपने किसी ऐसे बच्ची या बच्चे के साथ गलत कृत्य किया है जिसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसमें मौत की सज़ा है। वहीं अगर उम्र 16 साल से 20 साल के बीच में है तो आपको कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सज़ा है। और एक चीज़ इसमें और भी है कि अगर आप किसी बच्चे, नाबालिग बच्चा या बच्ची को आप पोर्नोग्राफी दिखाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा या उम्र कैद है। ये दोनों में से एक हो सकती है या दोनों हो सकती है। वहीं अगर आपके नॉलेज में किसी लड़की नाबालिग या किसी लड़के नाबालिग के साथ ऐसा कोई कृत्य होता है जिसकी जो आपकी जानकारी में है और आप नहीं बता रहे हैं,
पुलिस को या आप कंप्लेन दर्ज नहीं करा रहे हैं तो आपको भी 6 माह की कैद हो सकती है। ये इसमें प्रावधान है और ये गैर जमानती अपराध है। इसमें सबसे पहले पुलिस 24 घंटे के भीतर आपको गिरफ्तार कर सकती है। बृजभूषण शरण सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती थी इस एक्ट के जरिए, इस कानून के जरिए, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जब उसने बयान अपना दिया था, उसके बाद वो दोबारा अपना इंट्रोगेशन में बयान उसने अपना पलट लिया, लड़की ने जो नाबालिग थी। तो इसी कारण बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बाकी उनका राजनीतिक रुतबा क्या है, वो कहाँ से क्या है, ये सब आप खुद जानते हैं। और इस समय वो अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। सरकार ने महिला रेसलरों की बात मानी है, आगे देखिए इसमें क्या होता है। और आप भी एक संवेदनशील नागरिक और होने के नाते महिलाओं का सम्मान करें, और कहीं भी ऐसी अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें बचाव करें, और हो सके तो आप जो है अपने स्तर से, पुलिस के स्तर से इसको देखने का प्रयास करें। जय हिंद।